वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है अरिहंत पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 18 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 17 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत देश, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति नहीं करता है लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल क्या होते हैं? किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल होते हैं स्थिरता और स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल में बताना है। भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? शून्य आधारित बजट कहते हैं प्रत्येक बार नए सिरे से बजट तैयार करना। अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुण से यह विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो दोस्तों वह गुण है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19 का 1 का ओ में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 38 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किसकी एक छोटी सी इकाई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध मेखला की। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदू समृद्धि दर की संकल्पना किसने दी थी? हिंदू समृद्धि दर की संकल्पना दी थी प्रोफेसर राजकृष्ण ने। अगला प्रश्न है, डियोगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? डियोगो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है कोयना विद्युत परियोजना, कोयना विद्युत परियोजना जो कि महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, आदर्श मानसून प्रणाली किसमें विकसित होती है? आदर्श मानसून प्रणाली विकसित होती है भारत में।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया था? अखनूर पुल बनाया गया था चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का परसेंट उच्चतम है? तो दोस्तों वह राज्य है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारत की मिट्टियों में से आमतौर पर नीम में से किसकी कमी पाई जाती है? भारत की मिट्टियों में आमतौर पर कमी पाई जाती है जैव पदार्थ की। अगला प्रश्न है, नीम नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है? इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है हरिके बैराज में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चुलैया जलप्रपात स्थित है? चुलैया जलप्रपात स्थित है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है धान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है राज्य का नाम और एक तरफ दिया गया है राष्ट्रीय पार्क का नाम। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, यानी कि सीता माता राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, मानस राष्ट्रीय पार्क असम में है। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, सिमलीपाल उड़ीसा में है। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई। अगला प्रश्न है, मालाबार सीवेट भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? मालाबार सीवेट भारत में सबसे अधिक पाया जाता है पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? तो दोस्तों वह हवा है ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कौन सा है? दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चौड़ा पहाड़ी में। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? राजपुर नहर परियोजना शाखा है पूर्वी कोसी नहर की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की सिंचाई योजना है, बिहार की सिंचाई योजना है सौर क्रांति सिंचाई योजना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे प्रमुख कृषि उद्योग क्या है? बिहार का सबसे प्रमुख कृषि उद्योग है चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में क्वार्टर्स पाया जाता है? क्वार्टर्स पाया जाता है बिहार के जमुई जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? बिहार उड़ीसा से अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में नेशनल जूट
मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर स्थित है? बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल स्थित है कटिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पर स्थित है? बिहार में सिंदूर उद्योग स्थित है बेगूसराय में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है? बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है राबड़ी देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष हैं? बिहार विकास एवं निवेश परिषद के अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो दोस्तों वह पार्टी का नाम था इंडियन एसोसिएशन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो दोस्तों वह अधिवेशन था कराची अधिवेशन 1931 का। अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था अहमदाबाद से। अगला है, पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी पश्चिम बंगाल के रिसरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे? लैंड होल्डर सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोलेट एक्ट को। दोस्तों आगे 10 प्रश्न मैथ के दिए गए हैं, जिन्हें भी बनाना हो तो वह वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। मैं सभी का आंसर बता देता हूँ। 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 60 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को कहा जाता है संवहन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है ध्रुवों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका अर्थ है कि कार्बन अणु में है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका अर्थ है कि कार्बन अणु में 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है? अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा ठोस से, फिर द्रव में, फिर गैस में। अगला प्रश्न है, किसी मृदा का पीएच मान उस विशेष मृदा में उपस्थित डैश का मापन है? किसी मृदा का पीएच मान उस विशेष मृदा में उपस्थित अम्ल अंश का मापन है। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है? कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है हीरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों वह गैस है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कठोर स्टील में होता है? कठोर स्टील में होता है
0.5 से लेकर 1.5% तक कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु पोषक यानी कि बेबी फीडिंग बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती है। तो दोस्तों यह बनी होती है उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन से। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनॉल का 1% विलयन है। फिनॉल का 1% विलयन है विसंक्रामी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राइनिया और साइलोटम दोनों में समान लक्षण पाया जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीजाणुधानी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कोशिका में 1024 कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए कितनी समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? एक कोशिका से 1024 कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए 10 समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंग दिन के समय बंद होते हैं। तो दोस्तों वह पादप है ओपेनसिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले पहले नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले पहले नेता थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कब होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विषुवत रेखा पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया बंगाल विभाजन लागू होने के दिन में। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन का। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीरंगपट्टन की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो दोस्तों वह आंदोलन था नोआखली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था शहादत खां बुरहान मुल्क। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो दोस्तों वह वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण जुड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनान का वह कौन विद्वान था जिसे परमाणु का जनक कहा जाता है? यूनान का वह कौन विद्वान था जिसे परमाणु का जनक कहा जाता था? तो वह था डेमोक्रिटस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तीर भुक्ति जो कि आधुनिक दरभंगा का राजपाल तुगलक काल में कौन था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद गुप्त।
अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो दोस्तों वह मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है? तो दोस्तों वह स्रोत है इंडिका। अगला प्रश्न है, शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलाल खां का। अगला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया था? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया था 10 अगस्त 1929 को। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुंचा था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यास नदी पर। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवंतिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नालंदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? तो दोस्तों वह नगर था लोथल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य काल में सीता मुख्य रूप से किसके लिए प्रयुक्त होता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजकीय भूमि से प्राप्त आय के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल चेर के नाम से किस शासक को जाना जाता है जिसने कनगी मंदिर का निर्माण कराया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेन गुटवन। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण कराया? तो दोस्तों दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने नहरों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? तो दोस्तों वह मुगल सम्राट थे फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलग्राम का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानीपत के युद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीर सिंह देव बुंदेला ने। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 125वीं जयंती मनाने के लिए इस स्वतंत्रता सेनानी की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह किसकी मूर्ति का वर्णन किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्लूरी सीताराम राजू का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारतीय क्रांतिकारियों की एक नवनिर्मित गैलरी क्रांति गाथा का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई के राजभवन में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साला दर्पण संबंधित है। साला दर्पण संबंधित है नवोदय विद्यालय समिति के लिए एक पोर्टल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं की सहायता हेतु इंदिरा शक्ति ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य। अगला प्रश्न है, कोटिल ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दासों की चर्चा की है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 प्रकार के दासों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह हिंदू बौद्ध एवं
जैन धर्मों का तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात सतपर्णी गुफाओं में बुद्ध परिषद की बैठक हुई थी। यहीं पास के गिरिधकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने मौर्य राजा को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यह किस स्थान के बारे में उल्लेख किया जा रहा है? तो दोस्तों यह स्थान है राजगीर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। देश के पहले प्रमाणित हर घर जल जिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों जो गलत है वह है ऑप्शन नंबर डी। बुरहानपुर के 275 गांवों में से प्रत्येक गांव के लोगों ने ग्राम सभाओं पर पारित प्रस्ताव जल के माध्यम से अपने गांव को हर घर जल घोषित किया है, जो कि गलत दिया गया है। हमें गलत का पहचान करना था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में बिहार राज्य के राज्यपाल कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फागू चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 अगस्त 2022 को कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 100% राज्य वित्त पोषित योजना शुरू की है? तो दोस्तों वह राज्य है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 5 अगस्त 2022 को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य प्राप्त करने के लिए डेलाइट कंसल्टेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सीमा शुल्क ने निगाह परियोजना शुरू की है। यह डैश को ट्रैक करने की एक पहल है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंटेनर। अगला प्रश्न है। बिहार में किस स्थान पर मॉडल टीका केंद्रों की स्थापना की गई है? तो दोस्तों वह स्थान है पटना। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर में डिजाइन यूनिवर्सिटी फॉर गेमिंग की स्थापना की गई है? तो दोस्तों वह शहर है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन 5 मई 2022 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। अगला प्रश्न देखते हैं। मूविंग ऑन डैश मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम वेंकैया नायडू। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस के लेखक हैं एम वेंकैया नायडू। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यौगिक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबल प्राइज को। अगला प्रश्न देखते हैं। श्री अम्मा यंगर अयप्पन के नाम से मशहूर भारतीय महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीदेवी। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान की स्वात घाटी में 7वीं शताब्दी की बौद्ध प्रतिमा को पुनः स्थापित किया गया। बौद्ध प्रतिमा को पहले जैसा बनाने के लिए पुरातत्वविद लुका मारिया ओलेविरी व उनके सहयोगियों ने लंबे समय तक यहाँ कार्य किया। यह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है इटली देश से। अगला प्रश्न देखते हैं। DFDR का पूर्ण रूप क्या है? DFDR का पूर्ण रूप है डिजिटल फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश को वर्ष 2023 में होने वाले पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी प्रदान की है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत को। अगला प्रश्न है। देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिंग ब्लॉक। देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को कहा जाता है ट्रेडिंग ब्लॉक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है?
राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, निवेश विधि। अगला प्रश्न है, भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में लीड बैंक योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 1969 में। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। तो दोस्तों वह स्थिति होती है मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचलानों को कौन संचालित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या घटाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरण भुगतान को। अगला प्रश्न है, बैंक को हानि से बचाने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है? बैंक को हानि से बचाने का सर्वोत्तम उपाय है केवल अल्पकालीन ऋण देना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करेंसी निम्न में से किस आधार पर जारी की जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम कोष पद्धति पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस आधार पर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित किए जाते हैं? तो दोस्तों वह आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला प्रश्न देखते हैं, 145 नंबर, किस शहर को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में विकसित किया गया है? भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में विकसित किया गया है आनंदपुर साहिब को। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है मनीला में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गए? केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए वर्ष 1963 में। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री माओ भंडार नायके। अगला प्रश्न देखते हैं, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप दिया जाता है महिला बैडमिंटन में। अगला और अंतिम प्रश्न है, बॉर्डवेल शब्द किस खेल से संबंधित है? बॉर्डवेल शब्द संबंधित है भारोत्तोलन से। थैंक यू।